स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूँ एस्ट्रो आर्टिस्ट सौम्या, आपकी स्पिरिचुअल कोच और टैरो काउंसलर। देखिए, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा यानी मून के बारे में, और क्यों सावन मास में चंद्रमा के बारे में बात करना इतना ज़रूरी हो जाता है। आप सभी जानते होंगे कि सावन का महीना शिव जी को बहुत प्रिय है और शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं चंद्रमा को। इसीलिए कभी एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर हम चंद्रमा यानी मून की रेमेडी की बात करें तो हम शिव जी की पूजा या शिवलिंग की पूजा के बारे में ज़रूर बात करते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सावन में आपको 5 इतनी पावरफुल रेमेडीज़ बताऊं जिससे आप अपने मून को स्टेबलाइज कर सकें, पावरफुल कर सकें और अपनी स्ट्रेंथ बना सकें। देखिए, मून एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर हमारा ध्यान सबसे देर से जाता है। शनि 7.5 की बात होती है, बृहस्पति की भी बात हो जाती है, ये भी बात होती है कि बुध वक्री चला गया है, कम्युनिकेशंस का क्या होगा, लेकिन ये बात नहीं होती कि चंद्रमा कैसा है। लेकिन सब चीज़ें अचीव कर लेने के बाद, विक्ट्रीज हासिल करने के बाद भी मन खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आपका चंद्रमा बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, चंद्रमा मन का कारक है और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सावन के महीने में ये कुछ रेमेडीज़ करके जो अब मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, आप अपने मून को स्टेबलाइज कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि मून ऐसे क्या सिग्नल्स देता है कि वो आपकी कुंडली में गड़बड़ हो रहा है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी एक लाइफस्टाइल है। जी हाँ, जब भी एस्ट्रोलॉजी में हमारा कोई भी प्लैनेट गड़बड़ होगा वो हमें साइंस देगा। अगर शनि गड़बड़ है तो आपके काम बनने में डिले आएंगे, आलस आएगा, नींद बहुत आएगी, हो सकता है कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड ऑब्स्टिकल्स आए जिनका आने का कोई साइन भी नहीं था। अगर शुक्र गड़बड़ है तो आपकी लव लाइफ में गड़बड़ आएगी, आपके पार्टनर के साथ झगड़े होंगे, मैरिड लाइफ में गड़बड़ आएगी। इसके साथ साथ अगर सूर्य गड़बड़ है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्रैक नहीं होंगे, पिता के साथ संबंध बिगड़ेंगे। तो इस तरीके से हर प्लैनेट जब भी गड़बड़ होता है आपकी कुंडली में तो वो पहले साइंस देता है। जी हाँ, तो ऐसे में सवाल उठता है कि चंद्रमा के खराब होने के साइन क्या है। देखिए, अब मैं कुछ ऐसे टर्म्स बोलने वाली हूँ जिससे मुझे पता है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन विल रिलेट। जी हाँ, सबसे पहले चंद्रमा के खराब होने के साइंस क्या हैं? मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, कोई भी इमोशनली ओवरवेलमिंग सिचुएशन जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे, ये सब चंद्रमा की गड़बड़ होने के साइन हैं। इसके साथ साथ आपका मदर के साथ रिलेशंस ख़राब होना या मदर के हेल्थ इश्यूज़ होना, ये भी चंद्रमा के वीक होने के साइन हैं। इसके साथ साथ अगर आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ प्लम्बिंग प्रॉब्लम रहती है, वाटर रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं, जैसे कभी वाटर फिल्टर ख़राब हो जाता है, कभी वाटर टैंक ख़राब हो जाता है, तो वो भी चंद्रमा के बिगड़ने के साइन हैं। लास्टली, एक ऐसा साइन जो बताता है कि आपका चंद्रमा बहुत गड़बड़ हो रहा है, वो ये है कि पैसा आ तो रहा है लेकिन जा कितनी स्पीड से रहा है उसका हमें अंदाज़ा नहीं है। आपने सुना होगा ना कि पैसा पानी की तरह बह रहा है, वो चंद्रमा खराब होने का साइन ही है। तो अगर ये सभी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या इसमें से एक भी चीज़ आपके साथ हो रही हैं तो लग जाइए लाइन में और आने वाली जो 5 रेमेडीज़ मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस साल सावन का जो समय पड़ रहा है वो शायद आने वाले काफ़ी समय तक ना पड़े। जी हाँ, इसलिए जो भी रेमेडीज़ करनी है अभी कर लेते हैं। सावन की रेमेडीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ आपके साथ ये डिस्कस करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में हमेशा सिर्फ रेमेडीज़ काम नहीं करती। रेमेडीज़ के साथ आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने होते हैं। जी हाँ, आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी तो कर रहे हैं, लेकिन मंदिर से घर आने के बाद लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आप केवल 50% दवाई ही खा रहे हैं और 50% दवाई तो रह गई, तो आपको इफ़ेक्ट भी उतना ही मिलेगा। इसलिए मैं अपने सभी क्लाइंट्स को ये चीज़ बताती भी हूँ, उनको मार्गदर्शन करती हूँ कि कैसे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी के साथ साथ वो लाइफस्टाइल चेंजेस लाके, इनका कॉम्बिनेशन बना के अपनी उस प्लैनेट को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज 5 रेमेडीज़ के साथ साथ कुछ ऐसे मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताने वाली हूँ जिससे आप अपने मून को और चंद्रमा को बहुत पावरफुल कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी आप चंद्रमा के लिए कर सकते हैं वो है रुद्राक्ष माला। जी हाँ, रुद्र अक्ष यानी टीयर ड्रॉप ऑफ शिवा। बहुत ही खूबसूरत नाम है रुद्राक्ष, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
और रुद्राक्ष की माला अगर आप सावन के महीने में करते हैं तो आपको इसका बहुत बेनिफिट मिलता है। आप चाहे तो माला धारण भी कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ माला का जाप करके उसको मंदिर में भी रख सकते हैं। पर रुद्राक्ष लेना कौन सा है? रुद्राक्ष लेना है 2 मुखी रुद्राक्ष। जी हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 नंबर चंद्रमा का है और 2 मुखी रुद्राक्ष ही आपको लेना है। इसके साथ साथ 108 बार माला का जाप करें। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और जो मंत्र आपको जाप करना है वो है ओम सोम सोमाय नमः। जी 108 बार जाप करिए और अपने चंद्रमा को पावरफुल करना शुरू कीजिए। जब आप ये जाप करेंगे तो उसके बाद आपको एक स्टेबिलिटी फील होगी। आपको फील होगा कि आपके शरीर से जो नकारात्मक ऊर्जा है यानी नेगेटिव एनर्जी वो बाहर निकल रही है और एक पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन हो रहा है। जी हाँ, तो ये माला करने से आप अपने अंदर की नेगेटिव एनर्जीज़ को बाहर खींचिए और एक पॉजिटिव एनर्जी के आने के लिए आप एक एम्प्टी वेसल बन जाइए। जी हाँ, क्योंकि अगर आप एक खाली बर्तन यानी एम्प्टी वेसल बनेंगे तो ही अब हम बाकी की रेमेडीज से जो ऊर्जा लाने वाले हैं ना पॉजिटिव एनर्जी की, वो आ पाएगी, वरना एक क्लैश बना रहता है। तो पहली रेमेडी तो ये है। दूसरी रेमेडी है पंचामृत। अब सोमवार को आप शिवलिंग पे जल चढ़ा रहे हैं तो सिर्फ जल क्यों चढ़ा रहे हैं, पंचामृत चढ़ाइए। पंचामृत आपको और चंद्रमा बेनिफिट्स देगा क्योंकि उसमें दूध होता है, दही होता है, शहद होता है, ये सभी और चीज़ें होती हैं और ये आपके चंद्रमा को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो पंचामृत चढ़ाते हुए आप जो भी मंत्र पढ़ना चाहें, चाहे वो ओम नमः शिवाय है, महामृत्युंजय मंत्र है, अपने मन से जो भी बात आपको महादेव से करनी है वो आपके दिल की बात है, लेकिन पंचामृत चढ़ाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि महादेव हमारी चंद्रमा को जल्दी सही कर दीजिए। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं तीसरी रेमेडी की। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बारे में तो आपने सुना होगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। और पिता के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। चंद्रमा का अर्घ कब देंगे? जी हाँ, चंद्रमा का अर्घ देंगे हम सावन में। तो सोमवार की शाम को आप चाहे तो चांदी की ग्लासी में दूध, जल, गंगा जल हो तो बहुत अच्छा, चावल और बताशे, ये सभी चीज़ें रख सकते हैं और चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ देने के लिए जो मंत्र आपको जाप करना है वो होगा ओम श्राम श्रीम श्रोम चंद्रमा से नमः। जी हाँ, अर्घ देते हुए ये मंत्र जाप करिए और चंद्रमा के आगे हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपका साथ दे। देखिए, मैं हमेशा सभी लोगों को ये समझाती हूँ, छोटा बच्चा है अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहा है, उसको मंत्र नहीं आता, गायत्री मंत्र या जो भी मंत्र वो पढ़ना चाहे वो नहीं जाप कर सकता, वो दिल से डायरेक्ट बात करेगा। ऐसा ही रिलेशन हमारा भगवान के साथ होता है, दिल से दिल का। तो हम मंत्र जाप तो कर लेते हैं लेकिन अपने मन की बात नहीं करते। अगर आप भगवान पर विश्वास करके अपने मन की बात भी उनसे करेंगे तो आपकी बात जल्दी पहुंच पाएगी। जी हाँ, तो मंत्र जाप करिए, उसके बाद आपको जो भी बात करनी है वो बात ज़रूर कीजिए। तो ये हो गई 3 बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़। अब 4th रेमेडी क्या है जो सावन में आप कर सकते हैं? 4th रेमेडी है, अगर आप सावन के महीने में कुछ भी चांदी का धारण करते हैं, चाहे वो चेन है, कड़ा है, अंगूठी है, तो वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो हो सके तो सावन के महीने में चांदी की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर धारण कीजिए। लास्टली 5th रेमेडी की बात कर लेते हैं, जो अपने आप में एक पूरा संसार है, बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। जी हाँ, हमने पूजा कर ली, अर्घ भी दे दिया, मंदिर में सब चीज़ें कर ली, पूरे दिल से करी, लेकिन लास्ट चीज़ जो हम कर सकते हैं वो है गौ सेवा। जी हाँ, गाय हमारी माता है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स जुड़े हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, ट्रेडिशनल हो, माइथोलॉजिकल हो या एस्ट्रोलॉजिकल हो। जी हाँ, तो अगर आप गौ सेवा करेंगे, गौ सेवा वैसे भी बहुत बड़ा पुण्य होता है, और अगर आप सावन में करते हैं गौ माता की सेवा तो माँ यानी चंद्रमा की रेमेडी बहुत बड़ी आप ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, ये 5 एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी करके आपने 50% यानी 50% दवाई समझिए खा ली। अब 50% बची हुई दवाई की बात कर लेते हैं, जो है लाइफस्टाइल चेंज। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम चंद्रमा को अपनी स्ट्रेंथ बनाने के रास्ते पे चल रहे हैं, तो ऐसे क्या लाइफस्टाइल चेंजेस है जो करके हम अपने मून यानी चंद्रमा को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। देखिए, एस्ट्रोलॉजी इस चीज़ में बहुत मानती है कि आप जो भी एनर्जीज़ चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स दे,
यूनिवर्स आपको प्रदान करे, तो वही एनर्जीज़ आपको यूनिवर्स में क्रिएट भी करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपको प्यार दे, केयर दे, लव दे, और आप लगातार यूनिवर्स में अग्रेशन, डिस्प्यूट्स, वॉयलेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको यूनिवर्स से वो चीज़ रिवर्ट में नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, इसलिए जो फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज आपको करना है इन रेमेडीज़ के साथ साथ, वो है एक प्यारी दुनिया बनाना। जी हाँ, मन में बहुत खटास है, फ्रस्ट्रेशन से मैं समझ रही हूँ, स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, लेकिन ये समझना भी ज़रूरी है कि आपके सामने जो व्यक्ति है वो भी अपनी किसी न किसी जंग से, फाइट से गुजर रहा होगा। और अगर आप अग्रेशन निकाल रहे हैं, उनको डांट रहे हैं और बहुत ही नेगेटिव स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, तो वही आपको यूनिवर्स रिवर्ट भी करेगा। तो ये समझ जाइए कि चंद्रमा सही करना है तो केयरिंग, लविंग, नर्चरिंग आपको बनना पड़ेगा, जैसी एक माँ होती है। तो सबसे पहले तो सावन के महीने में रेमेडीज़ के साथ साथ आप डिसाइड कर लीजिए कि आपने ये बिहेवियर अपनाना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है। इसके अलावा आप अपने घर में डिनर्स पे लोगों को, गेस्ट को बुला सकते हैं। क्यों मैं डिनर के लिए कह रही हूँ? क्योंकि चंद्रमा के लिए अगर कोई रेमेडी करते हैं और अगर वो मूनलाइट के टाइम पे ही की जाए तो वो सबसे अच्छी रहती है। तो इसीलिए आप डिनर पे बुलाइए लोगों को, उनको प्यार से खाना खिलाइए, जैसे एक माँ खिलाती है, केयरिंग तरीके से, नर्चरिंग तरीके से, और यूनिवर्स में एक प्लेजेंट माहौल बनाइए, उससे आपका चंद्रमा सही होगा। इसके साथ साथ आप जो एक और चीज़ कर सकते हैं वो है, आप कभी तारीफ़ करना मत भूलिए। जी हाँ, अगर कोई छोटा सा भी, क्योंकि देखिए चंद्रमा खराब होने का एक बहुत बड़ा साइन ये भी है कि आप धीरे धीरे थैंकलेस हो जाते हैं, ग्रैटिट्यूड आपके मन से ख़त्म होने लग जाता है, आपको ऐसा लगता है आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब खराब हो रहा है। चंद्रमा के ही साइंस है ये सब। जी हाँ, तो ग्रैटिट्यूड आप अपने मन से मत जाने दीजिए। आपके आसपास जो भी कुछ आपके लिए कोई कर रहे हैं, दिल से ही कर रहे हैं, चाहे छोटी चीज़ चाहे बड़ी चीज़, ग्रैटिट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। तो बी थैंकफुल, बी हेल्पफुल एंड बी हैप्पी। ओके, इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपका चंद्रमा बहुत गड़बड़ है तो लेट नाइट में हैवी मील अगर आप खा रहे हैं तो इट विल एक्ट लाइक अ पॉइजन टू यू। जी हाँ, अगर आपको रात को भूख लग रही है तो कोशिश करिए खाना लाइट रखिए, डिनर जितनी जल्दी हो सके कीजिए, क्योंकि चंद्रमा वीक है और हैवी मील्स अगर आप लेट खाएंगे तो वो आपकी बॉडी में पॉइजन की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, आपके माइंड को स्ट्रेस देना शुरू कर देगा। लास्टली 2-3 चीज़ें जो आप और कर सकते हैं, जैसे अपने पास हमेशा एक सफ़ेद रंग का साफ़ सुथरा हैंकी रखिए। जी हाँ, इससे भी चंद्रमा बहुत सही होता है। इसके साथ साथ मिठाइयाँ खुद भी खाइए और लोगों को भी खिलाइए। मावे की या दूध की बनी मिठाई यानी वाइट कलर की मिठाइयाँ आपको बहुत मदद करेंगी। मंदिर में चढ़ाइए, गरीबों को दीजिए, खुशियाँ बांटिए। देखिए कितने बेसिक चीज़ें हैं ना, हम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी कर लेते हैं, शिवलिंग पे जल भी चढ़ा लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, बट बेसिक चीज़ें जो हैं जैसे ये कि खुशियाँ बांटनी है वो भूल जाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ लाइफस्टाइल। अपने इस यूट्यूब चैनल पर आने वाले टाइम में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम प्लैनेट्स को एक लाइफस्टाइल की तरह समझेंगे, कैसे उसको हम अपने जीवन में इनकलकेट कर सकते हैं, एम्बाइब कर सकते हैं, और कैसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नॉलेजेबल अप्रोच रख के हम एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। तो आई होप इन सभी रेमेडीज़ को अपना के और करके आप जल्दी ही कुछ ही दिनों में कमेंट बॉक्स में आएंगे और बताएंगे कि आपका चंद्रमा सही हो रहा है, आपको बहुत खुशी मिल रही है और आपके काम बनने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे ही हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपका चंद्रमा अच्छा हो और हम सब एक खूबसूरत दुनिया बनाएं। टेक केयर।